नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे दीजिए। दे ही दी होगी, क्योंकि नीट की परीक्षा एक बार फिर से रद्द हो गई है। पेपर लीक जो नरेंद्र मोदी की सरकार की पहचान है, उस पर वो फिर से खरी उतरी है। 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे। जरा सोच कर देखिए, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत सरकार का अपना संस्थान है, वो ये परीक्षा लेता है। एनटीए का नाम बदल के पीएलए रख देना चाहिए। आप कहेंगे पीएलए क्या है? पेपर लीक एजेंसी। नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल ट्रिपल इंजन की जो सरकारें हैं, वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तरह हो गई है। कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। आप देख लीजिएगा, किसी का इस्तीफा नहीं होगा। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होगा, आईटी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होगा, होम मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होगा। कहा तो यह गया था ना कि बहुत तालमेल होगा। जब हर जगह एक ही तरह की सरकार होगी, एक ही पार्टी की सरकार होगी, वन लीडर वन नेशन की व्यवस्था होगी, तो तालमेल बहुत अच्छा होगा। तो कहां तालमेल है? किस पेपर लीक में सजा हुई है? किसको आपने पकड़ा? फिर से हो गया ना, 2 साल पहले भी हुआ था। तो क्या हो गया? 12वीं पास बच्चों को पकड़ के अंदर करके आप ये कह रहे हो कि ये जो सैकड़ों करोड़ का रैकेट है वो चल रहा है और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तमाशा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने इस देश को और इस देश के युवाओं को। यह कोई एक परीक्षा की बात नहीं है। 65 से ज्यादा परीक्षाएं नरेंद्र मोदी के आने के बाद लीक हो चुकी हैं। वो परीक्षाएं जो भारत सरकार के अलग अलग विभाग कराते हैं। अलग अलग सरकारों की परीक्षाओं की बात अगर होने लगेगी, तब तो जाने दीजिए, योगी आदित्यनाथ तो बदनाम है परीक्षा न करा पाने के लिए। वो कौन कौन सी परीक्षा लीक नहीं होती है? कांस्टेबल की परीक्षा लीक हो जाती है, पटवारी की परीक्षा लीक हो जाती है, लेखपाल की परीक्षा लीक हो जाती है, डबल एओ की परीक्षा का बुरा हाल है, और तो और बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। यह हालत है इन निकम्मी सरकारों का। और कह क्या रही है सरकार कि हम फीस वापस कर देंगे। फीस वापस कर देने से क्या आप छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो बेईमानी हुई है और नरेंद्र मोदी की सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुई है, वो समय वापस आ जाएगा? उनकी मेहनत वापस आ जाएगी? आप कह रहे हो फीस भी वापस कर देंगे, दोबारा फीस भी नहीं लेंगे, सबका अपने आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सेंटर भी नहीं बदला जाएगा। तो सरकार ये कहने को राजी नहीं है कि हम परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। और परीक्षा और प्रधानमंत्री का रिश्ता अपने आप में ही बहुत ही महान रहा है। आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर किस्म किस्म की चर्चाएं चलती रहती हैं। पता नहीं उन्होंने कब परीक्षा दी थी, कब उसका रिजल्ट आया था और कौन लोग उनके सहपाठी थे। ये अपने आप में शोध का विषय है। दुनिया भर की अदालतें, आरटीआई, सीआईसी सब इन्वॉल्व हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की डिग्री का पता नहीं चला कि कब बीए पास किया था, विषय क्या था, कब एमए पास किया था, विषय क्या था, उनके साथ कौन कौन लोग पढ़ते थे। लेकिन सवाल मौजूदा युवा पीढ़ी का है और उनके मां बाप का है, जो बड़ी हसरत के साथ अपने बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ। उनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत मुफलिसी में, बहुत गरीबी में पढ़ाई करते हैं। उनके साथ धोखा दिया है, धोखा हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं को ठगा है और 12वीं पास बच्चे, 16 साल, 17 साल, 15 साल उनकी उम्र होती है, आप परीक्षा नहीं करा पाते। आप कहते हैं हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, आप कहते हैं हम चीन को सबक सिखा देंगे, पता नहीं किसको किसको सबक सिखा देंगे, लेकिन आप भारत के भीतर एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 से ज्यादा परीक्षाएं पिछले 5-7 साल में लीक हो चुकी हैं? और अगर कमाल की बात है कि बिहार में आप कह रहे हैं कि हमको इसका मास्टरमाइंड मिला है, और वो मास्टरमाइंड करता क्या है? एमबीबीएस का स्टूडेंट है। अगर एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी है तो उसकी उम्र कितनी होगी?
19 साल होगी, 20 साल होगी, 21 साल होगी, 22 साल होगी, यही तो होगी। तो आप यह बताइए कि एनटीए के चेयरपर्सन से वो डील कर रहा था, कैसे लीक हुआ? स्ट्रांग रूम में होता है पर्चा। यह भी आ गया राजस्थान से कि पूरा का पूरा गेस्ट पेपर छपा हुआ था। 700 नंबर में से 600 नंबर के सवाल उसी में से आ गए, एकदम सीरीज से। तो गेस्ट पेपर, हाथ से लिखे हुए गेस्ट पेपर छापने वाले को कौन बता रहा था कि इसी सीरीज से पर्चा बना दो? अब गेस्ट पेपर देख के पर्चा बनाया गया कि पर्चा देखकर गेस्ट पेपर छाप दिया गया? यह अपने आप में एक सवाल है और विषय है जांच का। लेकिन सवाल है कि जांच करेगा कौन? नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार। यह सीधे सीधे करप्शन का मामला है, और इस करप्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं, यह पता लगाए जाने की जरूरत है। क्योंकि यह सीधी सी बात है कि इसको 15 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे पेपर लीक नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग लीक कर सकते हैं, बैंक के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है नीट का पेपर, कई लोगों के सिग्नेचर होते हैं, भारी सुरक्षा के बीच पर्चा चलता है। कहां से लीक हुआ, किन लोगों की मिली भगत से लीक हुआ, यह बात सामने आनी चाहिए। लेकिन आज ही लिख कर ले लीजिए, जैसे पर्चा लीक हुआ है ना, वैसे ही नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार की जांच भी लीक हो जाती है। लीक मतलब बह जाती है, कोई नहीं पकड़ा जाता है। आपको पता चला पुलवामा में कौन लोग जिम्मेदार थे? आपको पता चला कि कौन लोग पहलगाम में जिम्मेदार थे? कोई तो जिम्मेदार होगा। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। एक निर्लज्ज सरकार भारत की सत्ता में बैठी हुई है, जो न खुद जिम्मेदार है और न जिम्मेदारी तय कर सकती है। तो जरा सोच कर देखिए कि हम कैसे दौर में जी रहे हैं और किन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी के नाम पर हमने सत्ता सौंपी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।